अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक न्याज़ी, मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सबीरा खान। तो चलते वीडियो की तरफ ही करेंगे बहुत सारी बातें। सो लेट्स गो। तो वीडियो का टाइटल है महाकुंभ 2025 अनटोल्ड स्टोरी ऑफ महाकुंभ प्रयागराज। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेट्स स्टार्ट एंड लेट्स प्ले। सिर्फ 45 डेज में आने वाले हैं 45 करोड़ सिर्फ से 45 ज्यादा डेज में आने visitors। वाले 45 करोड़। हाँ, 4 करोड़ 4 होने वाली है वर्ल्ड्स Yes. लार्जेस्ट पीसफुल रिलीजियस गैदरिंग, हम 4 करोड़ कर हाँ। क्योंकि आ रहा है महाकुंभ 2025। महाकुंभ 2020। कुंभ होता कहाँ है, ये शब्द कहाँ से आया है, सिर्फ 12 साल में ही क्यों होता है, कहाँ कहाँ कब कब होता है, इतने लोग क्यों खींचे चले आते हैं, और क्या है इसकी अनसुनी कहानियां और एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस। तो चलिए समझेंगे। कुंभ का अर्थ है कलश, कलश। एक पात्र, और विशेष रूप से नेक्टर यानी कि अमृत से भरा हुआ कलश। इसकी डिटेल्स वेदास में श्रीमद् भागवतम 8th कैंटो और स्कंद पुराण में मिलती है। एक बार दुर्वासा ऋषि इंद्रदेव से मिलने स्वर्ग गए। इंद्र अपने हाथी ऐरावत पर बैठे हुए थे, उनको रास्ते में मिले। दुर्वासा मुनि ने इंद्र को देख के खुश हुए और अपनी फूलों की माला निकाल के इंद्रदेव को गिफ्ट की। लेकिन इंद्रदेव ने थोड़ा अहंकार ईगो में आकर वो माला अपने आप से उतार कर अपने हाथी ऐरावत को सूंड पे रख दी। अब किसको पता था इंद्र की ये छोटी सी गलती उसको बहुत भारी पड़ने वाली थी। हाथी ठहरा जानवर, उसको समझ नहीं आया ये हुआ क्या। उसने माला अपनी सूंड से जमीन पे फेंक दी और अपने पैरों से कुचल दी। ये देखकर दुर्वासा मुनि को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने इंद्र को श्राप दिया कि तुझे बहुत अहंकार हो गया है, तेरी सारी संपत्ति, ऐश्वर्य, शक्ति, ये साम्राज्य तुझसे छिन जाएगा। श्राप का असर हुआ, असुरों ने देवताओं पे हमला किया और स्वर्ग पे कैप्चर कर लिया। अपनी कंडीशन खराब होते देख सारे देवतागण दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी को समझ नहीं आया क्या करें। फाइनली वे भगवान विष्णु के पास गए, क्षीर सागर। भगवान विष्णु ने उनको सजेस्ट किया कि असुरों की ही हेल्प लो और इस क्षीर सागर का मंथन करो, चर्निंग करो। इससे जो अमृत निकलेगा वो पान करना तुम्हें अजय अमर बना देगा। और फिर अमृत का लालच दिया और देवताओं ने असुरों की हेल्प ली और मंदरा पर्वत को चर्निंग रॉड के जैसे और वासुकी सांप को लपेट के क्षीर सागर को चर्न करना चालू किया। जैसे आपने देखा होगा ना, ट्रेडिशनल वे में छाछ को चर्निंग करते हैं तो उसमें से मक्खन निकलता है, बस उसी तरह से। तो इस महामंथन से बहुत सारी चीजें निकली। सबसे पहले हलाहल विष जो शिवजी ने पान किया और वे नीलकंठ कहलाए। और उसके बाद सुरभि गाय, उच्चैश्रवा घोड़ा, कौस्तुभ मणि, पारिजाता फ्लावर, लक्ष्मी जी, वारुणी और फाइनली भगवान विष्णु के अवतार, आयुर्वेदा के फाउंडर भगवान धन्वंतरी, अमृत से भरा हुआ कुंभ यानी कि कलश लेकर प्रकट। अब असुरों ने जैसे ही यह अमृत का कुंभ देखा वो छीन के भाग गए। लेकिन भगवान विष्णु ने इस होल क्रिएशन की मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन मोहिनी का रूप धारण किया और चतुराई से अमृत देवताओं को पिला दिया। इस सब चक्कर में देवताओं और दानवों के बीच 12 दिनों का भयंकर युद्ध हुआ। ये 12 वर्ड याद रखिएगा। और इस युद्ध में इंद्र का पुत्र जयंत कुंभ को लेकर भाग गया। लेकिन लड़ाई चल रही थी तो इन 12 दिनों में बीच बीच में उसको ये कुंभ अपने हाथ से धरती पर 4 अलग अलग जगहों पर रखना पड़ा या छुपाना पड़ा कह लीजिए। तो उसने इन 4 जगहों पर इस कुंभ को रखा। गंगा नदी के किनारे हरिद्वार में, शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन में, गोदावरी नदी के किनारे नासिक में, गंगा यमुना सरस्वती के त्रिवेणी संगम पर प्रयागराज में। अब जब जब जयंत ने कुंभ को इन जगहों पर रखा और उठाया तो इसमें लबालब अमृत से भरा हुआ वो कुंभ की कुछ बूंदें वहां पर छलक के गिर गई और नदी के पानी में मिल गई, जिससे सारी नदी का पानी अमृत जैसा हो गया। अब ये रिलेटिव वर्ल्ड है। देवताओं का एक दिन धरती के 1 साल के बराबर होता है। तो उनके 12 दिन का युद्ध यानी कि हमारी पृथ्वी पर 12 साल। और इसीलिए हर 12 साल में एक बार
वो स्पेशल तिथि आती है एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस के हिसाब से, जब इन जगहों अलग अलग जगहों पर जहां कुंभ रखा गया था वहां पर माना जाता है कि उस तिथि में उस समय के लिए अमृत रूपी शक्तियां चारों स्थलों पर पवित्र नदियों के जल में प्रकट होती हैं और इसीलिए करोड़ों लोग जन्म मृत्यु से मुक्त होने के लिए, अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए उस जल को पीने और उन नदियों में डुबकी लगाने के लिए आते हैं। अब स्पेशली प्रयाग का मतलब है यज्ञ, बलिदान और तपस्या का स्थान। यहाँ पे 3 नदियां मिलती हैं, सफेद धारा वाली गंगा, सफेद धारा, नीली काली धारा वाली यमुना यमुना और अदृश्य भूमिगत प्रवाह करते हुए माँ सरस्वती। और तीनों नदियां जब मिलती है तो उसे कहा जाता है त्रिवेणी संगम। और ये प्रयागराज तीर्थराज कहलाता है, सारे तीर्थों का राजा। कहते हैं कि एक बार डुबकी लगाने से 100 गुना ज्यादा पवित्रता यहाँ पर प्राप्त होती है। शास्त्र कहते हैं कि प्रयाग में प्रवेश करने मात्र से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इवन चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, श्रीला प्रभुपाद ने भी प्रयागराज विजिट किया। और इस महाकुंभ में स्पेशली राजसी स्नान का बहुत कितने लोग जा पहले रहे ये हैं। शाही स्नान कहलाता था, लेकिन गवर्नमेंट ने अब नाम चेंज करके इसे राजसी स्नान दिया है। कहा जाता है कि इवन देवता गण भी आज तक मानव रूप धारण करके यहाँ पर स्नान करने आते हैं। तो इस बार राजसी स्नान की तिथियां मैं आपको बता देता हूँ, जिसे स्नान पर्व भी कहा जाता है। पौष पूर्णिमा 13 जनवरी को, मकर संक्रांति 14 जनवरी को, मौनी अमावस्या 29 जनवरी को, बसंत पंचमी 3 फरवरी को, माघी पूर्णिमा 12 फरवरी और महाशिवरात्रि 26 फरवरी को। इवन यूनेस्को ने कुंभ मेले को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया है। तो वही कुंभ को सेलिब्रेट करने, इसे पहले माघ मेला भी कहा जाता था, तो ये कुंभ को सेलिब्रेट करने के लिए जबरदस्त मेला लगता है। यहाँ पर एकर्स एंड एकर्स लैंड में पूरी टेंट सिटी बनाई जाती है सारी फैसिलिटीज के साथ। इवन श्रीला प्रभुपाद भी 1923 से 13 साल तक प्रयागराज में प्रभुपाद ने निवास किया, जहाँ पर उनकी प्रयाग फार्मेसी थी। और इवन मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो बाद में बने, वो प्रभुपाद के कस्टमर्स ये हुआ करते थे। और प्रयागराज में ही श्रीला प्रभुपाद ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के गौड़ी मठ एस्टैब्लिश करने में हेल्प की और यहीं पर उनके गुरु महाराज ने उन्हें हरिनाम और गायत्री दीक्षा दी। तो हम सब तो प्रयागराज जा रहे हैं, आप भी इस महाकुंभ में पार्टिसिपेट करने की तैयारी कर लीजिए, देवताओं के साथ स्नान कीजिए। हरे कृष्णा मूवमेंट और इस्कॉन के बहुत सारे डिवोटीज इस कुंभ में वैदिक लिटरेचर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वहां आने वाले डिवोटीज को सर्व करेंगे, पिलग्रिम्स के लिए अन्नदान होगा और होगा बहुत सारा संकीर्तन। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओके जी जनाब, ऐसा 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 तो थोड़ा नॉलेज हो रही है, पता चल रहा है कि इस तरह से स्टार्ट हुआ महाकुंभ। ये वर्ड कहाँ से आया और जिस तरह से कुंभ का मतलब कलश, यानी कि जिसमें अमृत था और वही अमृत की चंद बूंदें, वो तो हमने देखा था कि वो बूंदे गिरी हैं, वो लेके जा रहे थे तो बूंदे नहीं लगी। इसमें थोड़ा सा ये है कि वो कलश नीचे रखा था, उसमें था कि वो पूरा भरा हुआ था वो, तो उसमें से वो उठाया होगा तो उसमें से 1-2 बूंद गिरी होंगी जहाँ जहाँ पे गिरी है। वहाँ यहाँ पे आप प्रयागराज की जो ये जगह है, यहाँ जगह डिसाइड होने का या इस जगह पर ही महाकुंभ का मेला लगने की वजह बताई कि तीनों नदियाँ यहाँ मिल रही हैं। तीनों नदियाँ मिलकर, और वो एक नदी से यमुना से मिल रही है। 3 नदियाँ एक नदी से मिल रही है। तो यहाँ पे तीनों नदियाँ का संगम है सर, इस वजह से इसका नाम प्रयाग है। और एक डुबकी लगाने से आपके 100 पाप हमेशा के 100 नहीं, उन्होंने बोला 100 पाप आपके कम होंगे एक डुबकी लगाने से। हो सकता है, इन्होंने बोला, नोट किया मैंने कि दिन डुबकियाँ लगाते रहो। नहीं, पूरा दिन क्या, इतने टाइम तक होगा और आपको हर फैसिलिटीज दी गई हैं। तो मतलब इन्होंने बताया भी कि इस दिन ये होगा, इस दिन ये होगा, इस दिन ये होगा। बताया नहीं है इनमें, तारीख बताई है वो, मतलब बताया ना कि इस दिन ये होगा, इस दिन ये होगा, इस दिन ये होगा। लेकिन ये है कि मैं समझता हूँ कि मेरा मतलब दिल कर रहा है या एक तमन्ना जाग रही है, या हम भी विजिट करें। हाँ, विजिट करें, देखें क्या है। वो समझ ले कि दुनिया एक धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू तो अपनी जगह है, लेकिन मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से भी कह रहा हूँ कि आपको दुनिया का क्या कुछ वो देखने को मिलेगा जो शायद आप कभी जिंदगी में देख ही नहीं। और हम समझ रहे हम थे पाकिस्तान में होते हुए, ये किसी ऐसी जगह होते हुए, हम इतनी खूबसूरत चीज, इतना एक दुनिया, 45 करोड़ लोग, वही 4 करोड़ 4-5 बोल रहे थे, 45 करोड़, मतलब काफी कमाल है। मतलब
अंत हो गया ना ये तो। बिल्कुल ऐसा है। इतने ज़्यादा लोग एक जगह पे, और वाकई मैनेजमेंट में पिछली वीडियो में भी कह चुका हूँ कि कमाल की मैनेजमेंट होगी, कमाल का एक सिस्टम होगा किस तरीके। और ये बहुत अच्छा है कि सर्दियों के मौसम में आ रहा है, ये बहुत अच्छा है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि गर्मी के मौसम दोनों देखो, दोनों मौसमों के अपनी अपनी कठिनाइयाँ हैं। यानी इस गर्मी में तो लेकिन गर्मी में तो बहुत ज्यादा है ना, बीपी लो और अरे ये जो लोग है ना, सर्दी में तो चलो यार आप उसको कवर करोगे तो गर्मी को कैसे कवर करोगे, वहाँ पर इतनी बड़ी जगह पे ठंड कैसे लाओगे। नहीं, भीड़ होगी ना तो उतनी ठंड नहीं महसूस। लेकिन मैं इस पे इस तरह बताऊं कि हाँ भीड़ भी होगी 10 से भी। एक होता है कि आप सर्दी को कवर कर रहे हो अपनी चीज़ों से, कंबल नंबल ये टेंट लगा के, प्लास्टिक लगा के, जो भी है। गर्मी को कैसे खत्म करोगे इतने सारे एसी लगा के। बिल्कुल कितनी गर्मी बड़ी नहीं सकती। तो तो ये है कि सर्दी बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छी लोकेशन और बेहतर वो मिला है, दिन मिले हैं जिसमें ये मेला लग रहा है। क्या आप नाम? कुंभ मेला, महाकुंभ मेला 12 साल में क्यों आता है? क्योंकि 12 दिनों तक वो लड़ाई हुई थी और उनका एक दिन हमारा एक राक्षस साल। और उनके दरमियान में, तो एक दिन उनको और हमारा एक साल। अगर इससे रिलेटेड कोई और भी बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटेड हो, अब नहीं, अभी तो जब ये शुरू हो जाएगा ना 2-4 दिन बाद नहीं। लेकिन मतलब जो पुराना ही है वीडियोस, इससे भी तो हम नॉलेज ले सकते हैं ना। वो तो है, लेकिन अब उसकी रियल लोकेशन की वीडियोस आने लग जाएंगी अब। रियल यानी अब रियल लोकेशन के मायने जब महाकुंभ शुरू हो जाएगा ना, तो वहीं के ब्लॉग वहाँ 11 साल पुरानी और कभी नया बात था। ये भी गए हैं, हम नहीं भी गए हैं, तो अभी हम जो लाइव वीडियो देखेंगे, रिएक्शन देंगे, या मतलब जो वीडियोस आएंगे, तो वो भी मतलब हमें बहुत कुछ देखने को मिलेगा। बिल्कुल ऐसा ही आएगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव। वैसे भी इंडिया के जो व्लॉगर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाते हैं, हर चीज़ डिटेल से बताते हैं, तो हमें समझ में आती है। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।